Hello dear children, how are you all? I think you all will be fine. Now let we today continue our today's action. Toilets and bathrooms must be cleaned and disinfectant regularly. टॉयलेट्स और बाथरूम जो हैं वो रेगुलरली क्लीन होने चाहिए और डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए, मतलब उसकी सफाई इस तरह से प्रॉपर तरीके से हो कि सारे जर्म्स किल हो सकें। टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज यानी मच्छर के पनपने को रोकने के लिए वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्टैग्नेट, पानी को कहीं भी ठहरने देना नहीं चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए पानी में तो मच्छर अपने अंडे देते हैं और ब्रीड करते हैं। मॉस्किटोज ले एग्स इन स्टैंडिंग वाटर, मॉस्किटो अपने अंडे स्टैंडिंग वाटर में देते हैं, ठहरे हुए पानी में देते हैं। टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटो लार्वा, इन मच्छरों के लार्वा को डिस्ट्रॉय करने के लिए द सरफेस ऑफ वाटर इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स, तालाबों और टैंकों के पानी का जो सरफेस है मस्ट बी स्प्रेड, उस पर किसका छिड़काव होना चाहिए? ऑयल का छिड़काव होना चाहिए। ठीक है, कैसे ऑयल का? जैसे केरोसिन ऑयल का, पेट्रोलियम ऑयल का छिड़काव होना चाहिए। इन सब से क्या है, जम्स वगैरह या उनके लार्वा जो है मर जाते हैं। यूज अ मॉस्किटो नेट, हमें मॉस्किटो मच्छरदानी नेट यूज करनी चाहिए। और मॉस्किटो रिपेलेंट एट नाइट, रात में हमें मच्छरदानी यूज करना चाहिए। या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट, मतलब मच्छरों को भगाने के लिए जो हम अदर आइटम करते हैं उसको यूज करना चाहिए। किचन्स मस्ट बी रिड ऑफ ऑल इंसेक्ट्स, किचन हमारा सारे कीड़े मकोड़ों से मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। मतलब किचन में इतनी ज़्यादा साफ सफाई हो, इतनी ड्राइनेस हो कि वहाँ किसी भी तरह का इंसेक्ट ना पाया जा सके। फ्लोर्स मस्ट बी स्वेप्ट एवरी डे, प्रतिदिन फर्श की सफाई होनी चाहिए, पोछाई होनी चाहिए, जिससे साफ सुथरा बना रहे। ड्रेन्स मस्ट बी केप्ट कवर्ड, ड्रेन वगैरह कवर्ड होने चाहिए, ढके हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर खुला रहेगा तो उसमें मॉस्किटो ब्रीड करेंगे, जर्म्स ब्रीड करेंगे और वो डिजीज फैलाएंगे। इसलिए ड्रेन्स कैसा होना चाहिए? कवर्ड होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। वैक्सीनेशन, टीकाकरण। वैक्सीनेशन इज अनदर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ, वैक्सीनेशन एक दूसरा तरीका है अपने आप को सुरक्षित रखने का। और कैसे सुरक्षित करते हैं हम? बाई एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, जो डिजीज है, जो बीमारी है, उसके अगेंस्ट जो है, जो इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ा करके, जितना इम्यूनिटी चाहिए उतना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम इंजेक्शन यूज करते हैं, इसी कहते हैं वैक्सीनेशन। देयर आर वैक्सीन्स, यहाँ पर वैक्सीन्स हैं, कौन कौन से? देयर आर वैक्सीन अवेलेबल फॉर डिजीजेस लाइक डिप्थीरिया, कॉलरा, टाइफाइड, टेटानस, पोलियो, मिजल्स, मम्प्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस। यहाँ बहुत सारे डिजीज के लिए जो है वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं। कौन कौन सी हैं? डिप्थीरिया हो गया, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस के लिए लगता है टीका, वैक्सीन्स वगैरह। पोलियो के लिए लगते हैं टीके, मिजल्स के लिए, मम्प्स के लिए, मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार के लिए, हेपेटाइटिस के लिए लगते हैं टीके। पल्स पोलियो इज एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन established by the government of India in 1994. 1994 में भारत सरकार द्वारा पोलियो के लिए इम्यूनाइजेशन कैंपिंग जो है स्टेब्लिश किया गया। क्या करने के लिए? टू इरेडिकेट पोलियो बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के द्वारा पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लगाया गया। ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5, समय समय पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये ओरल पोलियो ड्रॉप्स जो है दिया जाने लगा। अगेंस्ट पोलियो वायरस के अगेंस्ट इसको किया गया ताकि पोलियो का वायरस खत्म किया जा सके, ये बीमारी को जड़ से
खत्म किया जा सके। दिस कैंपेन प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल एंड द इंसिडेंस ऑफ पोलियो इन इंडिया हैज डिक्रीज्ड dramatically. We must get ourselves vaccinated as a protection against these disease. तो हमने भी अपने आप को वैक्सीनेटेड किया क्योंकि इस डिजीज के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए। देयर आर नेशनल प्रोग्राम्स टू इरेडिकेट कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत सारे इस तरह से राष्ट्रीय प्रोग्राम किए गए हैं जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस तरह के कम्युनिकेबल डिजीज को। इफ वी टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स, और अगर हम अपनी देखभाल करते हैं एंड अदर और बाहर सराउंडिंग्स की भी, तो वी कैन स्टे हेल्दी, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम व्हाट थिंग्स वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। आवर बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट। हमारी बॉडी को किसकी जरूरत होती है? एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, एक्सरसाइज की जरूरत होती है, एंड एनफ रेस्ट फॉर कीपिंग फिट, और फिट रहने के लिए एनफ रेस्ट भी जरूरी होती है। आवर डाइट मस्ट इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स एंड रफेज। हमारे डाइट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जो भी चीज हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, प्रोटीन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, फैट्स और रफेज होने चाहिए, क्योंकि ये सारी ही चीजें जो हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज कैरीज फ्रेश ब्लड टू द हार्ट। रेगुलर एक्सरसाइज करने से ताजा और शुद्ध ब्लड जो है हमारे हार्ट को मिलता है। दैट कीप्स मसल्स इन गुड शेप, जो हमारी मसल्स को गुड शेप्स में रखता है, इनको हेल्दी रखता है। एंड इम्प्रूव्स पोस्चर, और पोस्चर फॉर्म को इम्प्रूव करता है, मतलब सीधे बैठना, सीधे चलना, इस सारी चीजों को ये इम्प्रूव करता है रेगुलर एक्सरसाइज। एनफ रेस्ट एंड स्लीप आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर। पर्याप्त मात्रा में रेस्ट लेना और नींद लेना ये बहुत ही आवश्यकता है कि हमारी बॉडी अच्छी तरीके से ग्रोथ करे और बॉडी की रिपेयरिंग भी सही तरीके से हो सके। डिक्रीजेस Diseases are mainly caused by the malfunctioning of an organ. Deficiency of some vitamins and minerals are through germs. कुछ जर्म्स के द्वारा या कुछ विटामिन्स या मिनरल्स की कमी से जो है कई बीमारियां होती हैं। Diseases which spread from a sick person to healthy person are called communicable disease. ऐसी बीमारियां जो किसी बीमार व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर होती हैं, फैलती हैं, उनको कहते हैं communicable disease. Communicable diseases are caused by germs and may spread through air, infected food and water, direct contact, cuts in the skin or insect bite. Communicable disease किसके द्वारा फैल सकते हैं? जर्म्स के थ्रू फैल सकते हैं, पोल्यूटेड एयर के थ्रू फैल सकते हैं, इन्फेक्टेड फूड के थ्रू फैल सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड फूड पर ही तो वो जर्म्स होते हैं। एंड वाटर, इन्फेक्टेड वाटर के थ्रू फैल सकते हैं, डायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू फैल सकते हैं। अगर स्किन पर कहीं चोट लग गई, कहीं कटिंग हो गई या इंसेक्ट के ने बाइट कर दिया तो उससे भी ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर हो सकते हैं। प्रॉपर हाइजीन एंड वैक्सीनेशन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। सही तरीके से साफ सफाई और वैक्सीनेशन जो है, ये दोनों ही चीजें जो है कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने को रोकती हैं।